हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो। आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देते हैं, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। 74th वीडियो ये है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का। तो अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या जो भी आपके व्यूज़ हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उनको इंक्लूड करने की। और जिनका नहीं इंक्लूड कर पाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि टेक्स्ट में आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँ। चलिए शुरू करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है वंदना सिंह का। लिखते हैं, सर मेरी माँ के दांत को निकाला गया ऑपरेशन के साथ, इसके बाद भी उस जगह पर दर्द होता रहता है, क्या करें? वो परेशान है। ओके, सर्जिकली निकाला गया है आप ऐसा बोल रहे हैं, उसमें बोन कट करके निकालना पड़ता है। तो आपने टाइम नहीं लिखा कि कितना टाइम हो गया। अगर अभी 1 हफ्ते से 10 दिन हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके दर्द जाएगा। और जब सर्जिकली निकालते हैं तो हील होने में टाइम लगता है बोन को। और देखिए, ऊपर तो हील हो जाएगा 10 से 15 दिन में, ऊपर जो है आपको नॉर्मल दिखने लगेगा, लेकिन जो बोन है उसको हील होने में टाइम लगता है। तो आप चेकअप के लिए ज़रूर जाएं और जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए उनको फॉलो करें। अगर उसके बाद भी थोड़ा दर्द हो रहा है तो मेडिकेशन आपकी चेंज की जाएगी। और अगर बहुत समय हो गया है, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, तो आपको एक्सरे से इसको चेक कराना है कि कोई और प्रॉब्लम वहाँ पर तो नहीं हो रही है, इन्फेक्शन वहाँ पर तो नहीं हो रहा है। अगर अभी कुछ टाइम ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। फॉलो करिए इंस्ट्रक्शंस को। थैंक यू। अगला कमेंट है ज्योति कोहली का। लिखते हैं, कितने ईयर्स तक चलते हैं कैपिंग टीथ? देखिए, जो कैपिंग की जाती है मेटल सिरेमिक की या दूसरे और मटेरियल की, कैप्स को कुछ नहीं होता है। ये लंबे समय तक चलते हैं, 10-15 साल 20 साल, इनको कुछ नहीं होता है। हाँ, जो आपके टूथ में कैप दिया गया है उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि कितने समय तक चलते हैं, तो इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। जो जनरल टूथ आते हैं मेटल सिरेमिक, लेकिन ये चलते हैं। गारंटी वारंटी होती नहीं है लेकिन चलते हैं, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं होता है। अगर आप वारंटी वाला चाहते हैं तो जर्कोनिया टीथ आते हैं, क्राउन आते हैं, या फिर इसके ऊपर भी आते हैं जिनके साथ आपको 10 से 15 साल की वारंटी कार्ड दिया जाता है। अगर कुछ भी होता है तो रिप्लेस करके आपको दिया जाता है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप वारंटी चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। बाकी जो जनरल वाले हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थैंक यू। अगला कमेंट है इन्फॉर्मेशन दुनिया का। लिखते हैं, सर ब्लीचिंग के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस देना है? प्लीज़ गिव मी आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ब्लीचिंग टीथ वाइटनिंग के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, तो ब्लीचिंग के बाद आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ये देना है कि जो भी स्टेनिंग वाली चीज़ें हैं, स्टेनिंग वाले फूड है, वो आपको नहीं खाना है या बहुत कम खाना है। जैसे हल्दी है, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी से बहुत जल्दी स्टेन होता है, कॉफ़ी है, चाय है, ये सब आपको कुछ समय तक तो बिल्कुल ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अगर थोड़ा बहुत खाते भी हैं तो आपको मेंटेन रखना है। जैसे ही आप खाते हैं आप कुल्ला कर लीजिए, गार्गल कर लीजिए। इसके बाद जो टूथ वाइटनिंग पेस्ट है वो आपको देना है, उनसे आपको कैसे मसाज करना है वो आपको पेशेंट को बताना है। और चेकअप, रेगुलर चेकअप के लिए आपको बताना है कि पॉलिशिंग आप कराते रहें। हर 6 मंथ में स्केलिंग पॉलिशिंग आपको कराते रहना है, तो ये मेंटेन रहेगा। गम मसाज बताइए, गार्गल्स बताइए, और जो पेस्ट है, टूथ वाइटनिंग पेस्ट है, वो आपको सजेस्ट करने हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस देना है। मेनली स्टेन्स वाली चीज़ें जितना कम खाएंगे, जितना मेंटेन करेंगे, उतना ज़्यादा ब्लीचिंग चलेगी। थैंक यू। अगला कमेंट है सौरभ घोष का। लिखते हैं, सर कैप लगाने के बाद कितने दिनों पर खाना खाया जाता है? कितने डेज अनकंफर्टेबल लगता है? ओके, देखिए, आपको कैप लगा है तो आधे से 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे तक ट्राई करें कि सॉफ्ट फूड खाएं। उस जगह से ज़्यादा हार्ड खाना आपको नहीं खाना है, सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद आप नॉर्मल खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़ें बाद में भी अगर कैप से आप ना खाएं तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, अच्छा चलेगा वो। तो नॉर्मल फूड आप सब खा सकते हैं। और जो आप पूछ रहे हैं अनकंफर्टेबल कब तक लगता है, तो 1 हफ्ते से 10 दिन तक थोड़ा सा अलग सा लगता है, जीभ बार बार वहाँ पर जाती है, क्योंकि एक नया कैप, नया ब्रिज आपके मुंह में लगाया गया है। इसके बाद आपको आदत हो जाती है, मतलब कंफर्टेबल आप इसके साथ हो जाते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है विश्व प्रताप सिंह का। लिखते हैं, सर मेरे दांत में कीड़ा लगा था, अब काफ़ी टाइम से सूजन है, उस दांत के नीचे गठान बन गई है, कोई उपाय बताइए।
देखिए, इसका क्लियर आंसर है कोई उपाय नहीं है इसका। आपने जैसे कंडीशन लिखा हुआ है विश्व प्रताप जी कि इन्फेक्शन, पहले कीड़ा लगा था, उसके बाद सूजन आ गई और फिर गठान भी आ गया है, और इसके बाद आप उपाय पूछ रहे हैं। कोई भी उपाय मत करिए। जो गठान पड़ती है उसको हम बोलते हैं पेरी अपाइकल एब्सेस। जब पस बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, ऐसा आप समझिए, और पस बनने लगता है। तो इसके लिए कोई भी आप उपाय मत करिए, घरेलू उपाय मत करिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्लिनिक जाइए, एक्सरे आपका होगा और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आप लीजिए। इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। कोई भी उपाय आपको नहीं करना है, इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट आप कराइए। थैंक यू। अगला कमेंट है आकाश कश्यप का। लिखते हैं सर, आरसीटी के बाद कैप लगवाना जरूरी है क्या, या कैप के अदर भी कोई उपाय है? ओके, एक और ऐसा कमेंट है, पहले इसका आंसर कर देते हैं। देखिए, कैप लगवाना जरूरी होता है क्योंकि दो कारण होते हैं इस कैप लगवाने के। जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ है वो कुछ समय बाद ब्लैक होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का जो नर्व्स है, जो कैनाल को क्लीन कर देते हैं, नर्व्स निकाल दी जाती है, तो नॉन वाइटल टूथ हो जाता है, मतलब जिंदा नहीं है दांत, इसीलिए ब्लैक होने लगता है। इस कारण एक लगाया जाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर कुछ कड़ी चीज़ आएगी तो वो टूथ टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर कड़ी चीज़ आपने खा ली है तो धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो जो रूट कैनाल करके टूथ को बचाया गया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कैपिंग कराना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप दूसरा ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो जो एंटीरियर्स है, सामने के दांत है, अगर इनमें आपने आरसीटी कराया है और इनसे ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं खाते हैं, तो इसमें कंपोजिट फिलिंग आप करा सकते हैं। दांत के कलर की फिलिंग आती है वो करा सकते हैं। कुछ समय के लिए ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं जब तक टूथ ब्लैक नहीं पड़ता है। कई बार होता है कि काफ़ी समय तक भी ब्लैक नहीं पड़ता है टूथ, तो आप फिलिंग करवा सकते हैं कंपोजिट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ से आप कुछ कड़ी चीज़ें ना खाएं, नहीं तो टूटने के चांसेस होते हैं, या फिर बेटर है कि आप कैप करा लें। ऐसे ही नेक्स्ट कमेंट है म्यूजिक लव का। लिखते हैं, हेलो सर, क्या आरसीटी करने के बाद टीथ हमेशा के लिए सेफ रहता है और आरसीटी के बाद कैप जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। तो आरसीटी के बाद कैप जरूरी है कि नहीं, ये अभी हमने समझ लिया। अब जो आपने पूछा है कि हमेशा के लिए ठीक रहता है कि नहीं, देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो आपके जो दांत है, इन्फेक्शियस टूथ है, उसको बचाने का एक ट्राई होता है कि नेचुरल टूथ बचा रहे। उसको निकालने के बाद दूसरा लगाएंगे तो आर्टिफिशियल ही होता है, तो नेचुरल टूथ बचा रहे उसके लिए एक ट्राई है। लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आरसीटी कराने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, आरसीटी चलती है, लाइफ टाइम पे आरसीटी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन अगर फिर से हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ सालों के बाद, या फिर ये कहिए कि 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद, या नहीं अगर कोई इन्फेक्शन है तो चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरसीटी के बाद प्रॉब्लम नहीं होता, हो सकता है। एक ट्राई है टूथ को बचाने का। थैंक यू। अगला कमेंट है उमर खान मोहम्मद का। लिखते हैं, सर मेरे आगे के 3 दांतों में स्पेस है, अब उसके लिए इम्प्लांट कराएं या ब्रेसेस? प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर दें। सिंपल है, आपको इम्प्लांट नहीं कराना है, आप ब्रेसेस कराइए। जो गैप है वो ब्रेसेस से ठीक हो जाएगा। वायर वाला जो ट्रीटमेंट होता है उससे गैप आपका फिल हो जाएगा। इम्प्लांट की इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पेस है, एक टूथ का स्पेस है, तो आप जा सकते हैं इम्प्लांट के लिए, नहीं तो ब्रेसेस कराइए, बेस्ट है। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई। होपफुली आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके भी कुछ कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इजी डेंटिस्ट्री को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।